नमस्कार। राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार, कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि रहेगी। शाम को 6:18 तक फिर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह 9:40 तक, फिर भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य तुला राशि में विराजमान है। आज विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। देव दीपावली का क्या महत्व है, क्यों देव दीपावली मनाई जाती है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस से देवता और ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था त्रिपुरासुर, और देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारता था। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और परेशान करता था। तब देवताओं के निवेदन पर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। तब से देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाना शुरू किया था, और तभी से दीपावली के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि आज भी देवता काशी में आकर के देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। आप किस तरीके से देव दीपावली का उत्सव मना सकते हैं? सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करिए। अगर आप गंगा नदी के किनारे हैं तो गंगा में स्नान कराइए। गंगा नदी से दूर है तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और दीप जलाएं। गंगा माता की भी पूजा अवश्य करें। दिन भर भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, और शाम को अच्छे से दीपोत्सव अपने घर में जरूर मनाएं। और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाइए। माता पार्वती को प्रणाम करिए। गंगा माता का स्मरण करके गंगा माता को प्रणाम करिए। और दीप दान के साथ साथ अन्न दान और वस्त्र दान करने का भी विधान है। तो अन्न में जैसे चावल, दाल आप दान करिए। वस्त्रों में कोई भी वस्त्र, सर्दियों का मौसम आ रहा है तो शॉल, स्वेटर किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में दान कर दें। तो इस तरीके से आप देव दीपावली का उत्सव अपने घर में मना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। करियर पर ध्यान देने का समय है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों की सलाह से काम बनेंगे। दिन भर किसी कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी भी बात में ईगो दिखाने से बचें। व्यापार में हर काम सावधानी से करें। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। वृष राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे। पैसे प्राप्त होने के योग हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। आलस्य की वजह से कोई काम ना छोड़ें। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है।
जरूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग सफेद। उपाय, कन्याओं को फल दान करें। मिथुन राशि, दिन भर किसी काम में व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु परास्त होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार में नुकसान हो सकता है। जरूरी टिप, क्रोध से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। कर्क राशि, प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझकर करना होगा। किसी काम को लेकर नई योजना बनेगी। घर में सुख बढ़ेगा। परिवार की सलाह से काम करें, लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग भूरा। उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें। सिंह राशि, सरकार से संबंधित काम बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। यात्रा से लाभ का योग बन रहा है। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। उधार लेन देन से बचें। व्यापार से जुड़े कार्य आपके पूरे होंगे। जरूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग मरून। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। कन्या राशि, मन की चिंता दूर होगी। जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। अपना व्यवहार नम्र रखें। लोगों से मिलते समय अहंकार ना दिखाएं। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। जरूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग हरा। उपाय, भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है निखिल चावला जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1992। जन्म का समय सुबह 7:50। जन्म स्थान दिल्ली का है। इनका सवाल ये है कि इनका मन बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, नेगेटिविटी रहती है। किसी काम में मन नहीं लगता है, क्या उपाय करें। जो बातें आपने लिखी हैं समझ गए। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। अभी मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो गई है और आपकी जो इस समय महादशा चल रही है वो सितंबर 2022 से शुरू हुई है, चंद्रमा की महादशा, और सितंबर 2032 तक चंद्रमा की महादशा चलेगी और उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा अगस्त 2025 से दिसंबर 2026 तक चलेगी। तो जैसा कि हमने आपको हिंट किया कि मेष राशि वालों की महादशा शुरू हो गई, तो मेष राशि वाले थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उपाय बता रहे हैं, ये उपाय करिएगा, आपकी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होंगी, एकदम से नहीं कम होंगी, धीरे धीरे कम होंगी। पहला उपाय, मन की शांति के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए हम सबको शिव का पूजन करना चाहिए। तो आप जो है प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के पूरे शिव परिवार का अच्छे तरीके से जल से अभिषेक करिए। एक एक दो दो लोटा जल भर करके सबको स्नान कराइए। इसके बाद भगवान शिव को तिलक लगाइए। थोड़े से चावल, जिसको अक्षत कहते हैं, गीले करिए और सबको अर्पित करिए और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। ये प्रतिदिन करें और एक रुद्राक्ष की माला से 11 माला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही हर बुधवार के दिन गौ माता को आप चारा खिलाएं। आपके घर के पास जो गौशाला हो वहाँ जा कर के, चारा की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो आप कोई भी हरी सब्जी
पालक खिला सकते हैं, आप हरी हरी भाजियां जो आती हैं, मूली के पत्ते हैं, ये गौ माता को हर बुधवार के दिन खिलाएंगे। और नियमित रूप से हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाएं। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और प्रार्थना करें कि आपके मन में जो टेंशन रहती है, नेगेटिविटी रहती है, वो सब दूर हो। इतना करना शुरू करिए, आप देखेंगे आपकी परेशानी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगी। कुंडली ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें, वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तुला राशि, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, नए लोगों से मुलाकात होगी, उतावलेपन में कोई फैसला करने से बचें, व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है। जरूरी टिप, कम बोलें, शुभ रंग सफेद, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। वृश्चिक राशि, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको खुद आगे बढ़कर काम करना होगा, बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, लोगों से बहुत ज्यादा आशा ना करें, व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, अहंकार से बचें, शुभ रंग केसरिया, उपाय गौ माता को रोटी खिलाएं। धनु राशि, मित्रों की मदद से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी, बड़े फैसले करने का वक्त है, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी ना हो, अपने काम में मन लगाएं, व्यापार में हानि हो सकती है, सावधान रहें। जरूरी टिप, सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग पीला, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें।